क्या घटना हुई थी आपके बच्चे के साथ और कहाँ की घटना है ये? घटना रायपुर करचुलियान के पास में राम नई जगह है। वहाँ पर पहाड़ी में 2 बच्चे आए और लेकर के बच्चे को चले गए झंडारोहण के लिए। और इसके बाद फिर 10-11 बजे के बाद बच्चे, छोटी बच्ची मेरी पता करना शुरू किया कि भाई मेरा आया नहीं, तुम लोग लेके गए थे, कहाँ गया वो। तो घुमाते रहे कि पता नहीं कहाँ गया। हम लोग पेट्रोल भरवा के दूसरी जगह चले गए। फिर शाम को कम से कम 4-5 बजे इन्होंने और 2-3 पड़ोस के लड़के लेकर के गए, तो उनको दबाव दिलवाया गया। तब फिर उन लोगों को लेकर के घटनास्थल पर गए। बोले चलो मैं बताता हूँ कहाँ पर है। तो वहाँ पर जब नज़दीक ले गए, ले जाने के बाद फिर बोले यहाँ पर नहरा से डूबा। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक छोटा सा पत्थर वगैरह ले करके इशारा किया कि यहाँ पर डूबा हुआ है। तो फिर वहीं पर लोग जब डूब करके निकाले तो वहीं पर उसको बॉडी मिली। अभी आपको क्या लगता है, क्या अच्छा हुआ? हमें तो ये लगता है कि बच्चे को डुबाया गया है। अगर अपने आप को डूबता तो ये लोग जो साथ में थे, दोस्त थे और अच्छे दोस्त थे, एक ही क्लास के थे, तो वो शोर करते, चिल्लाते, किसी को बताते। क्योंकि 15-16 साल के, 17 साल के लड़के छोटे नहीं होते हैं। वो सब आजकल सब जागरूक हो जाते हैं। 3 लोगों ने किसी भी प्रकार का और आकर के अपने घर में जाकर के सो गए। वो सब ये सब जैसे वो डूब गया, वो डुबाया गया जो भी है, तो उसके बाद फिर जाकर अपने घर में सो गए। ना तो अपने घर वालों को बताए, ना हमारे घर में किसी प्रकार सूचना दी। और उसके बगल में धान की रोपाई चल रही है, लेबर मजदूर काफ़ी लगे हुए हैं। तो उन लोगों को भी अगर चाहते चिल्ला करके बता सकते थे, बचाने की कोशिश करते तो बचा सकते थे। तो इसमें तो कुछ संदिग्ध लग रहा है कि इन लोगों का कुछ गलत साजिश है, उसको डुबाया गया है। आप बोल रहे हैं कि ध्वजारोहण के लिए गया था बच्चा, तो कहीं पढ़ते थे? वो गांधी आदर्श स्कूल में पढ़ता था। ध्वजारोहण के लिए, ध्वजारोहण के नाम पे ले गए। इसके बाद ध्वजारोहण करने गए नहीं, वो सीधे चले गए राम नई के पहाड़ी में, जहाँ पर वो खदान बना हुआ है। तो ये बच्ची जो है, तो ये सब उन्हें जब पूछताछ करने के बाद फिर पूरा क्लियर हुआ। मेरे भाई थे। मेरा नाम आरती द्विवेदी है, दिव्यांशु द्विवेदी मेरे भाई थे। सुबह 7 बजे 2 बच्चे घर आए थे, लल्ला के दोस्त थे। वो उनको स्कूल जाना था घर से, मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। तो लल्ला को लेके घर आए, वो मतलब लेने आए घर से, वो गए। उसके बाद वो स्कूल नहीं गए। मतलब जब बाद में हमें ये पता चला कि स्कूल नहीं गए, वो राम नई का जो पहाड़ है, वहाँ खदान है, वहाँ लेके उसको चले गए। वो मतलब 10 बजे सारे बच्चे जब आने लग गए, तब हम लोग मतलब परेशान होने लग गए कि 10 बजे तो आ जाना चाहिए। वो बोल के गया था कि मैं 10 बजे आ जाऊँगा। तो स्कूल तक गई मैं, देखी शायद रास्ते में कहीं खड़ा हो दोस्तों के पास, तो मुझे कहीं नहीं दिखा। उसके बाद जब मैं घर आई तो मम्मी बोली कि जो दोस्त आए थे घर, उनको फ़ोन लगाओ। वो हमेशा घर ही आते रहते थे, क्योंकि लल्ला के पास मोबाइल नहीं था, तो फ़ोन नहीं, मतलब बात नहीं हो पाती थी, तो वो लोग घर आ जाते थे। तो मैं उनको फ़ोन लगाई, मतलब अपने मोबाइल से। तो 11 बजे लगाई श्वेत तिवारी को फ़ोन। तो उसने बोला कि दी मैं तो घर आ गया हूँ, दिव्यांशु अभी तक घर नहीं पहुँचा क्या? बोली नहीं, वो तो तुम्हारे साथ स्कूल के लिए निकला था, उसके बाद अभी तक घर नहीं आया है, मैं 10 बजे से परेशान हूँ। तो बोला कि वो मतलब हम लोग साथ में निकले हैं घर से, लेकिन हम लोग पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाए, वहाँ से दिव्यांशु किसी और के साथ ब्लैक स्कूटी में चला गया। मैं बोली ऐसे कैसे चला गया? वो तो यहाँ ज़्यादा किसी को जानता नहीं है, तुम इन लोग दोस्त थे। तो बोला कि नहीं, वहाँ से चला गया है। मैं बोली चलो ठीक है, हो गया, रख दी। उसके बाद मेरे पास जितने नंबर थे दोस्तों के, सबको कॉल कर डाली जितने थे। उसके बाद में जो उसके दोस्त और साथ में गए, 4 लोग गए थे साथ में, उन चारों ने वही सेम स्टेटमेंट दिया जो श्वेत ने बताया। वो बोले कि हम लोग गए थे पेट्रोल भरवाने, चारों लोग, वो मतलब किसी और के साथ ब्लैक स्कूटी में चला गया। मैं मतलब मेरे पास चैटिंग भी है व्हाट्सएप पे, वो मतलब मैं फ़ोटो भी भेजी कि शायद अगर दूसरे लड़के के साथ गया तो कौन लड़का हो सकता है। मैंने फ़ोटो भेजी तो वो मना कर दिए, बोले कि नहीं, मैं लड़कों की शक्ल नहीं देखा हूँ कौन सा लड़का था, बस मैं देखा हूँ कि स्कूटी में चला गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम लोग, चारों तरफ पूरा रीवा देख लिए, कहीं नहीं मिला। जब तो फिर श्वेत के घर, मतलब उनका घर का पता पूछे तो वो सब मना कर दिए, घर का पता कोई नहीं बताया। और जबकि ध्रुव की मम्मी मुझे फ़ोन लगा के मतलब मुझे सांत्वना दे रही थी कि कोई बात नहीं बेटा, वो आ जाएगा, गया होगा कहीं, ऐसे करके। उसके बाद जब मैं श्वेत अपना घर बता दिया, उसके घर गई तो मतलब बोलने लगा कि वो फिर भी झूठ बोल रहा था, वहाँ पे भी झूठ बोल रहा था कि दीदी हम लोग तो यहीं गए थे, ये वो। फिर जब उसको चिल्ला के पूछने लगे कि जाके अब पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं, तुम लोग नहीं बता रहे हो अब, क्योंकि मिल तो रहा नहीं वो। तो फिर बोले कि वो है,
अच्छा दीदी मैं बताता हूँ, मैं डर गया था, मैं बता रहा हूँ। मैं बोली क्या बता रहे हो, क्या डर गए थे? बोले कि एक पहाड़ है रितेहरा के पास, ये नहीं बताया राम नहीं लेके गए थे। बोले रितेहरा के पास एक पहाड़ है, वहाँ ज़्यादा पानी नहीं भरा है, बस पहाड़ है, वहाँ पे हम लोग गए थे, फ़ोटो क्लिक करवाए। दिव्यांशु को अचानक से क्या हो गया, वो पत्थर मार के भगाने लग गया, ये वो ऐसे, मतलब वो वहाँ पे भी झूठ बोले जा रहा था। फिर जब मैं बोली कि मतलब अभी भी तुम झूठ बोले, मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं है। बोला नहीं दीदी मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा करके बोलने लगा। फिर उसकी मम्मी से मैं बोली कि एक काम करिए आंटी, मुझे रास्ता नहीं पता है वहाँ का पहाड़ का, इसको आप मेरे साथ भेज दीजिए। वो मना कर दी, बोली नहीं वो मेरा बेटा स्कूल गया था, वो तुम्हारे डर के मारे ऐसे बोल रहा है, वो स्कूल गया था, लड्डू लेके आया है घर। तो फिर उसके बाद मैं घर आई और मतलब भैया लोगों को कॉल की, उसके बाद घर में उसके लेके गई भैया लोगों को, तो वो लोग बुलाए, मतलब बोले कि साथ में चलो, तो उनके साथ फिर वो गया श्वेत, वहीं खदान लेके गया। फिर वहाँ पे खदान में जाने के बाद भी नहीं बताया कि यहाँ डूब के वो चला गया है। वो यही बोल रहा था कि यहाँ पे हम लोग छोड़ के चले गए हैं, बोला मेरे पास पैसे हैं मैं आ जाऊँगा, जबकि मैं बोली कि उसके पास ना तो पैसे, ना तो फ़ोन, ना तो गाड़ी, कुछ नहीं था। तो बोला कि वहाँ पे भी झूठ बोले जा रहा था। फिर उसके बाद ध्रुव को बुलवाया गया, ध्रुव आया, तब उसने मतलब आके बताया, पत्थर उठा के उसी पानी में डाल दिया, बोला कि यहाँ पे है दिव्यांशु, यहाँ पे है। तो फिर जब निकाले तो वहीं से निकला वो। तो इसके पहले भी वो गया कभी ऐसा? नहीं, इसके पहले मतलब घर से सीधे वो स्कूल जाता था, क्योंकि मैं छोड़ने जाती थी, पास में पीछे स्कूल थी, और मतलब उसके पहले तो मेरे ख्याल से वो गया नहीं कभी। और उसके पास ना तो फ़ोन था, मतलब साइकिल के अलावा उसको गाड़ी भी कभी नहीं दी गई। कितने भाई बहन हो? वही भाई था, बहन 2 है। इकलौता भाई था। अब क्या लगता है, मैं जो बताई उसमें क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा? साजिश ही हुई है ना, क्योंकि अगर वहाँ पुलिस में हमें पुलिस द्वारा ये बताया गया कि वो डर गए थे बच्चे, ये मतलब डर गए थे। पुलिस को बच्चे बताए कि हम लोग डर गए थे, हम मिठाई खरीद के घर लेके गए ताकि घर वालों को लगे कि हम स्कूल गए थे। मतलब ना तो तुम्हारा कुछ कपड़ा, ना तो कोई सामान वहाँ पे छूटा हुआ है, सिर्फ दिव्यांशु का, मेरे लल्ला का सब कुछ वहाँ छूटा है। तुम इतने ज़्यादा डर गए कि तुम्हारा कुछ भी छूटा भी नहीं वहाँ पे। घर आने के बाद तुम आराम से खाना खा रहे हो और सो रहे हो, तुमको नींद आ रही, किसी को तुम मतलब मरा हुआ देख के आके तुम सो रहे हो। कपड़ा पूरे पहने हुए था? नहीं, वो सिर्फ अपनी एक अंडरवेयर में था, वो कुछ नहीं पहन, उसके सारे कपड़े, और ऐसा लग रहा था कोई उतार के फेंक दिया है। दूर दूर कपड़े पड़े हुए थे, कुछ नहीं था वहाँ पे। मतलब एकदम जैसे उसको पता था कि नहा के निकलना है तो मुझे यही पहनना है, तो ऐसे करके फेंकेगा वो। और ऊपर से इन बच्चों का कुछ भी वहाँ पे नहीं छूटा था। ऐसा लग रहा था कि ये लोग पहले ही पेरेंट्स को कॉल करके बता दिए हैं, पेरेंट्स जाके सारी चीज़ें वहाँ से उठवा लिए हैं, सारी चीज़ें इनके घर वालों को पता थी, ऐसा लग रहा है। सब कुछ पहले से प्लानिंग थी, क्योंकि आप थाने में फर्स्ट डे से हम जा रहे हैं, हमें कुछ रिज़ल्ट नहीं निकल के आ रहा है। वो पुलिस जो सर हैं, टीआई सर का भी यही कहना है कि बच्चे डर गए थे, ये क्रिमिनल माइंड वाले बच्चे डर गए थे, ये लड्डू लेके घर गए। मतलब तुम वहाँ से मेरे लल्ला को मारने के बाद ये होटल गए लड्डू खरीदने के लिए, ये डर गए थे। ये डरने वाले बच्चे हैं, वो भी 16-16, 17-17 साल के बच्चे। अभी आप कलेक्टर मैडम को मिली तो उन्होंने क्या? वो मैम तो यही बोली कि मैं एसपी सर से बात करूंगी, लेकिन एसपी सर के पास तो हमने पहले भी लेटर दे चुका है, 2 बार दिए। एक बार पापा के वहाँ से आया था, कर्नल सर के पास से, एक बार हमने पर्सनल दिया था उनको लेटर। से यहाँ ये मांग है कि ये पूरा संदेहपद मैटर है और इसमें गंभीरता लिया जाए और एसपी साहब इसमें इन्वॉल्व हों और पूर्ण रूप से उन 4 बच्चों के दोबारा जांच हो, उनसे बयानबाजी हो और उन पर सख्ताई से पूछताछ हो, ताकि ये मैटर क्लियर हो सके और एक इंसाफ मिल सके। एक भाई जो बिछड़ गया अपनी बहन से, उसको इंसाफ मिल सके। जो सेना में इतने साल नौकरी करके आए, उनका बच्चा आज चला गया है, उनको इंसाफ मिल सके। बिंदपुर से और इस रीवा के अंदर जितने पूर्व सैनिक हैं, सबको इसी के साथ इंसाफ मिलेगा। ये लड़ाई जारी रहेगी। बिंदपुर सैनिक कल्याण संगठन लगातार इसमें लड़ता रहेगा और मैं चाहूँगा कि इसका पूर्ण रूप से जांच हो और वो शंका के दायरे में है। अभी भी अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम बिंदपुर सैनिक कल्याण संगठन की तरफ से उग्र कदम निकाला जाएगा, आंदोलन होगा अगर इसमें जांच नहीं हुई तो।